देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री एक भ्रष्टाचारी मंत्री की वकालत कर रहे हैं, और वो भी विधानसभा के अंदर। इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि वो एक ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री जो यहाँ पर करोड़ों रुपए की ज़मीन खरीदते हैं हवाला के काले धन से, जो स्वयं जाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर अपना डिक्लेरेशन करते हैं ब्लैक मनी का और बेनामी संपत्ति का, उनके मंत्री ने साइन किए हैं उस पर, और वो ऐसे मंत्री की तरफदारी कर रहे हैं। अरे वास्तव में दिल्ली के लिए काला दिन तो वो है जिस दिन मोहल्ला क्लिनिक में मासूम बच्चों की गलत दवाई देने से मौत हो जाती थी। वास्तव में दिल्ली के लिए काला दिन वो है कि जब दिल्ली की यमुना सफाई के झूठे वादे करने वाले सफाई नहीं कर पाए, और यमुना जैसी गंदी रही वैसी गंदी आम आदमी पार्टी सरकार में रही। दिल्ली के लिए काला दिन तो वो दिन है जब दिल्ली के अंदर पानी की व्यवस्था का बुरा हाल है, वहाँ लोगों को पानी नहीं नसीब हो रहा है, और जल बोर्ड अपने 57,000 करोड़ रुपया जो आपने खर्चा किया उसका हिसाब नहीं दे पा रहा है। आप ऐसे उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्या अगर कोई मंत्री आपने बना दिया तो वो ईमानदार है, इसका सर्टिफिकेट आप देंगे? और अगर उसने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया तो वो ईमानदार हो गया? ये केजरीवाल जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उनको कोई कोर्ट की बात नहीं माननी है। केजरीवाल जी, क्या आप बताएंगे कि आप ही सर्टिफिकेट देने वाले हैं न्याय का? क्या आप ही उसका फैसला लेंगे? यानी आप जो कहें वही सही। तो ये केजरीवाल जी की पुरानी आदत है, इस तरह की बातें करना। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती कि एक भ्रष्टाचार के सिर्फ आरोपी नहीं, वरन वो अदालत के द्वारा लगातार उनकी रिमांड, उनका जो अवधि बढ़ाई जा रही है, तो ये अदालत का फैसला है, ये सरकारी एजेंसी का फैसला है, जांच का फैसला है। सर, दूसरी तरफ सर एमसीडी चुनाव को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव से बचने के लिए उन्होंने तीनों को एक करने की कोशिश की, अभी तक कोई कमेटी नहीं बन पाई है। तो बेसिकली उनका कहना है कि बीजेपी जो है बहानेबाजी कर रही है और चुनाव से बचना चाहती है, और वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट भी जाएंगे ताकि समय से चुनाव हो। अभी तक कुछ हो नहीं रहा है एमसीडी के चुनाव को लेकर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम तो चाहते हैं अभी तुरंत चुनाव कराया जाए। हम तो चुनाव चाहते हैं और चुनाव की हमारी पूरी तैयारी थी। अगर केंद्र सरकार ने कोई एमसीडी के और दिल्ली के वेलफेयर के लिए डिसीजन लिया है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अभी तक उन्होंने 40,000 करोड़ रुपया, जो लगातार फर्स्ट डीएफसी हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, और जो दिल्ली सरकार को देना चाहिए वो उन्होंने दिया नहीं निगम का, और इसीलिए निगम को जानबूझकर उन्होंने इस तरह डिमोरलाइज और काम नहीं करने दिया। ये जानबूझकर किया गया। और अगर चुनाव की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव से भी नहीं डरती है, हार जीत से भी नहीं डरती है। भारतीय जनता पार्टी आज जो विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना है पॉलिटिकल, तो हम हार के भी आगे निकले और जीत की ओर बढ़े। तो बीजेपी के लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए सत्ता का मतलब है लोगों की सेवा करना, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। हमारे लिए कोई एक चुनाव नहीं, हमने बहुत सारे चुनाव जीते हैं, और दिल्ली जब भविष्य में चुनाव होगा, और मैं तो चाहता हूं कि चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जल्दी चुनाव हो, प्रक्रियाएं जल्दी हों और चुनाव हो। हम तैयार हैं।